Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss question number 4 of exercise 8.4 trigonometry, that is choose the correct option. आपके सामने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन सॉल्व करके आपको चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. तो पार्ट नंबर फर्स्ट जो है दैट इज 9 सेक्स स्क्वायर है माइनस 9 10 स्क्वायर है. तो आपको चेक करना है कि ये किसके बराबर है. तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी है आपके सामने. तो अब आपको बताना है कि इसका आंसर क्या निकलेगा. यहाँ पे जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इनको ऐसे ही आपको सॉल्व करना है. जैसे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिट इन द मिडिल टर्म किया, या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो है उनको हम सॉल्व करते हैं. ऐसे ही अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सॉल्व करेंगे, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 सेक्स स्क्वायर माइनस 9 10 स्क्वायर, ये तो आपको इक्वेशन जैसी लगती है ना, बट यहाँ पे स्क्वायर है और कुछ है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं. सबसे पहले आपको एक सेटअप करना है. अगर वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन और कॉस में नहीं है, याद रखना, न साइन में है और ना कॉस में है, ये आपको ज़रूरत लगेगा आगे भी. तो अगर आपके सामने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो साइन और कॉस में नहीं है, तो सबसे पहले आप उनको कन्वर्ट करो किस में, साइन और कॉस में. आया समझ में. तो कैसे करते हैं, सपोज आपके पास साइन कॉस के अलावा कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, टेन थीटा. तो टेन थीटा को आपको क्या लिखना है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा. ये हम तब करते हैं जब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सॉल्व करना है. ठीक है, तो आपको कुछ आंसर निकालना है. जैसे यहाँ पे दिया गया है, आपको इनमें से आंसर निकालना है. ना तो आपको ट्रायंगल है, ना तो आपको पता है कि एंगल ए क्या है ना, तो आपको सॉल्व करना है इनको. तो ऐसे ही टेन थीटा, या यहाँ पे लिखा है ए तो थीटा के बदले ए, तो टेन ए अगर आपका होगी तो साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए. ये मैंने आपको कहा है कि टेन थीटा का अनदर फार्मूला है साइन थीटा बाई कॉस थीटा. ठीक है, इसके बाद और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है साइन और कॉस के अलावा. ठीक है, साइन का रेसिप्रोकल अगर हम देखेंगे कॉसिक होता है, कॉसिक थीटा. तो मैंने क्या कहा, किन में हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस में चेंज करा है, साइन या कॉस में. तो कॉसिक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का. तो ये साइन में चेंज हो जाएगा. तो अगर ये साइन का रेसिप्रोकल है तो हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा. ठीक है, तो इसके बाद अगर आपके सामने सेक थीटा है, तो सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का. तो आपको लिखना है क्या, 1 बाई कॉस थीटा. और तो कॉट थीटा रह गया. कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, टेन थीटा है ना. तो टेन थीटा का वैल्यू क्या है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा. कॉट थीटा क्या आएगा, इसका रेसिप्रोकल लेना है तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा आएगा. आया समझ में. तो आपको ऐसी बस ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना, इनके वैल्यू, हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू किस में चेंज करना है, या तो साइन में या तो कॉस में. तो आपको खुद ब खुद आंसर निकलेगा. जब आप ये चेंज करोगे, इसके बाद आपको देखना है कि क्या कॉमन मत निकलेगा. ठीक है, तो देखना है कि कॉमन, या कॉमन अगर नहीं देखोगे फिर भी आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है. तो जैसे सॉल्व करते हैं कुछ भी हो जाएगा, चाहे कॉमन निकालना है चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ऐसे ही आपको चलना है, आपको आंसर खुद ब खुद निकलेगा. और कुछ नहीं, आपको गोटा याद रखना है. सिर्फ आपको ये देखना है कि हम हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, या ना तो आपको आंसर देखना है, हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आपको किस में चेंज करना है, साइन और कॉस में. तो इसके बाद आपको क्या करना है, अगर कॉमन होगा तो कॉमन निकालना है, नहीं निकालोगे फिर भी ठीक है. तो इसके बाद आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है. आपका आंसर जो है ना दैट इज वो खुद ब खुद आएगा जो भी होगा. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना दैट इज सेक स्क्वायर ए टेन स्क्वायर ए, मतलब ये ना तो ये साइन है ना तो ये कास है. सबसे पहले हम इनको चेंज करेंगे किस में, सेक ए. सेक ए तो पता है सेक थीटा का, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कास का. तो हम इसको 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं. तो यहाँ पे टेन का टेन ए, तो टेन ए के बदले हम लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए. बट सबसे पहले आपको यहाँ पे कॉमन मिलेगा, तो कॉमन आप पहले ही आप निकाल सकते हैं, या तो आप बाद में भी निकाल सकते हैं, आप पहले भी कॉमन निकाल सकते हैं. ठीक है ना. तो आपने क्या किया, सबसे पहले आपने कॉमन निकाला. तो यहाँ पे क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस, आप डायरेक्ट भी, क्योंकि सेक और टेन के दरमियान रिलेशन भी है, आप डायरेक्ट भी वो फार्मूला यूज़ कर सकते हैं. आप छोड़ो, मैंने जो आपको प्रोसीजर बताया आप वैसे ही करो. टेन स्क्वायर ए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 9, तो कॉमन तो हमने निकाला. ठीक है, तो अब आपके सामने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ना तो वो साइन है ना तो वो कॉस है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको चेंज करेंगे. तो सेक ए जो है ना, इसको हम लिखेंगे 1 बाई कॉस ए. वहाँ पे थीटा लिखा है तो थीटा के बदले ए, तो हम लिख सकते हैं ना सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का.
तो सेक ए हो जाएगा 1/cos ए। ये मैंने कहा है कि जिसका रेसिप्रोकल होता है उसको हम चेंज कर सकते हैं, ऐसे 1/ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो हम स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि सेक होता है 1/cos ए, तो सेक स्क्वायर हो जाएगा 1/cos स्क्वायर ए माइनस tan ए किसके बराबर होता है sin थीटा cos थीटा। तो अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या आएगा sin स्क्वायर, यहाँ पे लिखा है ना थीटा, तो थीटा का मतलब कुछ भी एंगल है, तो एंगल ए है तो आपको लिखना है sin स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू, तो मैंने क्या कहा था सबसे पहले कॉमन, ठीक है, या मैंने कहा था आपको सबसे पहले आपको साइन और कॉस में चेंज करना है, वो भी हमने किया, कॉमन भी हमने निकाला, आया समझ में। तो इसके बाद मैंने क्या कहा था, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो आपको सबसे पहले क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे क्या आएगा 9, यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे न्यूमिनेटर में आप लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर ए, आया समझ में। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आप देखोगे, अभी मैंने नहीं कहा था, आप देखोगे कि कोई फार्मूला मत लगता है या कोई वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थी ना आपके सामने, तो वही आपको चेक करना है कि क्या हम वो यूज़ मत कर सकते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं 1 - sin स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, आपको ये याद होना चाहिए 1 - sin स्क्वायर ए किसके बराबर होता है। देखो यहाँ पे आपने पढ़ा है sin स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे क्या लिखा है 1 - sin स्क्वायर ए, तो इसका मतलब sin स्क्वायर ए को अगर हम शिफ्ट करेंगे तो ये क्या बनेगा sin स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 - sin स्क्वायर ए, राइट हैंड साइड में आएगा तो ये बनेगा 1 - sin स्क्वायर ए। तो 1 - sin स्क्वायर ए किसके बराबर होता है cos स्क्वायर ए, तो ये तो इसी से निकलता है sin स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए किसके बराबर होता है 1, तो cos स्क्वायर ए होता है 1 - sin स्क्वायर ए। अगर आप sin स्क्वायर ए का वैल्यू निकालोगे तो वो तो आएगा 1 - cos स्क्वायर ए। तो यहाँ पे आप 1 - sin स्क्वायर ए के बदले आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर ए। तो आप देख सकते हैं न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर सेम है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 1 आएगा, और यहाँ से 9 है तो आपका आंसर क्या आएगा 9। तो ये क्या था पार्ट नंबर फर्स्ट था, आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, आया समझ। तो इसके बाद अगर आप देखोगे पार्ट नंबर सेकंड, तो पार्ट नंबर सेकंड क्या है 1 + tan थीटा प्लस, अभी इस का जो एंगल है दैट इज थीटा, 1 + tan थीटा sec थीटा प्लस 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा, आया समझ। सबसे पहले मैं क्या कहा था वो तो बाद में देखेंगे, ऑप्शंस क्या हैं तो हम सॉल्व करके देखेंगे कि जो हमारा आंसर निकलता है फिर हम ऑप्शंस में देखेंगे। तो फिलहाल तो आप ये देखो कि आपकी जो आइडेंटिटीज़ है ना, आपकी जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ है ना, ना तो वो साइन में ना तो वो कॉस में, सबसे पहले हम क्या करते हैं चेंज करते हैं, क्योंकि यहाँ अगर आप देखोगे कॉमन तो कुछ नहीं निकलेगा। आप यहाँ पे एक काम करो, ये जो है ना 1 इसको ऐसे ही रखो, प्लस tan थीटा को हम चेंज कर सकते हैं किस में sin थीटा बाई cos थीटा में। ये हम तब करते हैं क्योंकि ना तो हमें थीटा पता है ना तो हमें ट्रायंगल पता है। तो अगर ट्रायंगल पता होता बेस हाइपोटेन्यूज तो आप तो वो वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर सकते थे, है ना। मगर आपके सामने ट्रिग्नोमेट्रिक वो जो ट्रायंगल वैंगल हैं वैल्यूज हैं वो तो पता नहीं है, तो फिर आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। tan थीटा किसके बराबर होता है sin थीटा बाई cos थीटा, याद रखा करो tan थीटा होता है sin थीटा बाई cos थीटा। sec थीटा किसका रेसिप्रोकल है cos का, तो हम लिख सकते हैं ना sec थीटा के बदले 1/cos थीटा। तो हो गए ना, ये सब चेंज हो गया sin थीटा और cos थीटा में। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं 1 + cot थीटा किसके बराबर होता है, तो tan थीटा का tan थीटा होता है sin थीटा बाई cos थीटा, cot थीटा आएगा किसके बराबर cos थीटा बाई sin थीटा। इसके बाद है माइनस, तो cosec थीटा किसका रेसिप्रोकल है sin का, तो यह आएगा 1/sin थीटा इज इक्वल टू, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम 1 को ऐसे ही रखेंगे प्लस, यहाँ पे अगर हम पहले इन दो को आपस में क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, cos cos सेम है तो डिनोमिनेटर अगर सेम है तो हम cos थीटा लिख सकते हैं, तो न्यूमिनेटर को डायरेक्ट ऐड करेंगे sin थीटा प्लस 1। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 1 को अगर आप ऐसे ही रखोगे प्लस, अगर आप इन दो को आपस में करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन साइन, क्योंकि मैंने कहा था जब हम चेंज करेंगे चेंज के बाद हम देखेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे साइन साइन है तो साइन थीटा को हम ऐसे ही रखेंगे। तो न्यूमिनेटर क्या है cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है तो और cos थीटा, यहाँ पे फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा cos थीटा 1 और cos थीटा आएगा
प्लस ये आएगा ऐसे साइन थीटा 1r साइन थीटा 1 1r 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा 1r कॉस थीटा। ऐसे आप देख सकते हैं इसका भी ये है डिनोमिनेटर 1, तो साइन थीटा 1r साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1r कॉस थीटा। ऐसे ही 1 इंटू -1 दैट इज -1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा। आया इतना समझ? तो अब क्या करना है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इनको आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये तो ब्रैकेट का मतलब ही होता है कि मल्टीप्लिकेशन। तो cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 को हमें किसके साथ मल्टीपल करना है, साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1, और cos थीटा को साइन थीटा के साथ मल्टीपल करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ। तो cos थीटा को सबसे पहले किससे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो cos थीटा को सबसे पहले हम साइन थीटा के साथ मल्टीपल करेंगे, तो ये बनेगा cos थीटा साइन थीटा। cos थीटा को हम cos थीटा के साथ मल्टीपल करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा बनेगा। इसके बाद cos थीटा को 1 के साथ मल्टीपल करना है तो माइनस cos थीटा बनेगा। अब प्लस साइन थीटा को साइन थीटा के साथ मल्टीपल करना है तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा। साइन थीटा को cos थीटा के साथ मल्टीपल करना है तो साइन, पहले मैंने क्या किया, साइन थीटा को साइन थीटा के साथ, तो आ गया साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा को cos थीटा के साथ तो यह आएगा साइन थीटा cos थीटा। तो अब साइन थीटा को 1 के साथ तो ये आएगा माइनस साइन थीटा। आया समझ? तो अब क्या करना है, +1 को साइन थीटा के साथ मल्टीपल करना है। तो जब हम +1 को साइन थीटा के साथ मल्टीपल करेंगे तो साइन थीटा आएगा। ऐसे ही +1 को cos थीटा के साथ तो ये आएगा cos थीटा। ऐसे ही +1 को 1 के साथ करेंगे तो ये आएगा -1 डिवाइडेड बाई cos थीटा को किसके साथ मल्टीपल करना है, साइन थीटा के साथ, तो ये आएगा cos थीटा साइन थीटा। अब आप देखो कैंसिलिंग मत कुछ हो जाएगा, तो वो तो कैंसिल करो आप। तो यहाँ पे माइनस cos थीटा है और यहाँ से प्लस cos थीटा है, यहाँ पे साइन थीटा है तो यहाँ पे माइनस साइन थीटा है, ये तो कैंसिल हो गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे cos थीटा साइन थीटा, यहाँ पे भी है cos थीटा साइन थीटा, एक ही बात है। अगर आप लिखोगे साइन थीटा cos थीटा साइन थीटा cos थीटा, ये बनेगा ट्वाइस साइन थीटा cos थीटा। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या लिखा है cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ से क्या है साइन स्क्वायर थीटा, मतलब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब cos स्क्वायर थीटा यहाँ से है प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो किसके बराबर होता है, वो तो 1 के बराबर होता है। तो हम cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा के बदले हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ना 1। तो अब इतना ही है, क्योंकि आप देख सकते हैं, और यहाँ पे -1 है डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में cos थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 -1 कैंसल, ट्वाइस साइन थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा साइन थीटा। साइन थीटा कैंसल, cos थीटा कैंसल, तो इज इक्वल टू आपका आंसर जो आएगा दैट इज 2। अब आपको देखना है कि ये कौन सा ऑप्शन है, तो आप इस पे आपको टिक मारना है, ठीक है। आज रखते हैं इतना ही, तो बहुत ही बिजी था, बड़ी मुश्किल से आपके लिए आज टाइम निकाला। तो सभी लोग अब बिज़ी होंगे, कल या परसों तो ईद है, ईद मुबारक टू ऑल ऑफ़ यू माय डियर फ्रेंड्स। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। मे बी आपको 2 दिन के लिए लेक्चर नहीं मिलेगा, फिर भी आई विल ट्राई माई बेस्ट टू प्रोवाइड यू द लेक्चर आफ्टर 2 days। तो तब तक के लिए आप टेक केयर, हैव अ नाइस डे।